हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को करा दिए हैं। आज हम आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को लेंगे और कुछ एक्सरसाइज 1.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, आप वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा करिए। जो भी आप क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नाम जरूर लिख दीजिए करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो जब भी आप देखते हो, कोई सा भी वीडियो क्लास 10th का, तो उसमें आप लोग अपना नाम जरूर राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ लाइक भी करिए, और जितने अपने ज़्यादा फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है स्टूडेंट्स आइए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, समझने की दृष्टि से करने को कुछ नहीं है। आखिर इस क्वेश्चन में है क्या वो हम समझते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि चेक वेदर, चेक कीजिए कि 6 की पावर n है, इसमें इसका क्या यूनिट डिजिट एंड विद द डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा कब, जब n कोई नेचुरल नंबर हो। n कोई नेचुरल नंबर हो, मतलब समझिए मेरी बात। क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 सो डैश इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, आप 6 की पावर 1 लीजिए, 6 की पावर 2 लीजिए, 6 की पावर 3 लीजिए, 6 की पावर 4 लीजिए। ठीक है, मतलब आप इनफाइनाइट तक कोई से भी डिजिट लीजिए, और जब आप इनको सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट जैसे 6 आ रहा है इसमें, ठीक है, इस तरीके से यूनिट डिजिट आएगा, क्या वो 0 आएगा। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी क्या वो 0 आएगा। मेरी बात समझिएगा, 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या यूनिट डिजिट 0 आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। आप कहो सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट तक हमारे पास डिजिट है। लेकिन आपको एक मैं रूल बता देता हूँ, हम 1.4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस 0 आएगा, उसकी कंडीशंस ये है, यदि उसके फैक्टर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म आ जाए, तो कोई किसी भी डिजिट, कोई भी नंबर यदि 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस डेफिनेट 0 आएगा। आप भले चेक कर सकते हो, यूनिट प्लेस डेफिनेट 0 ही आएगा उसका। हालांकि हम इसका डिटेल में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा बेटर वहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 है, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, अब फैक्टर क्या हो रहा है इसका, 2 और 3। मैंने क्या बोला, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए थे। अब फैक्टर करें 2 एंड 3 एंड 2 की पावर n, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को 2 की पावर n और 3 की पावर n, ये इसका फैक्टर हुआ। और जब हम, मैंने क्या बोला, 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी इस फॉर्म में 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए फैक्टर। इन फॉर्म में होने पर भी यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा, डेफिनेट है। लेकिन हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, इस चीज़ की मैं वेरीफाई एक्सरसाइज नंबर 1.4 में करके दिखाऊंगा। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस 0 जब ही आएगा जब उस डिजिट के फैक्टर 2 इंटू 5, 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमारा 6 का तो ये हो रहा है, तो मतलब इसका यूनिट प्लेस 0 नहीं आएगा, हमें सिर्फ यही चेक करना था। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। चलो मैं इसकी लैंग्वेज आप लोगों को राइट करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसकी लैंग्वेज बोर्ड पे लिख दिया है। हालांकि इसमें मैंने पहले बोला सॉल्व करने को कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं। वी नाउ डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। हम जानते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का डिजिट यदि 0 होगा, एंडिंग डिजिट यानी यूनिट प्लेस 0 होगा, तो ही उसमें 5 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट, सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन द प्राइम 5। तो मतलब ये कि उसके फैक्टर में 5 होना जरूरी है, उसके फैक्टर में 5 होना जरूरी है। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 2 इंटू 3, पर 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, एंड 6 की पावर n का क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो प्लेस ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि 6 की पावर n में कोई भी प्लेस, कोई फैक्टर 5 नहीं आ रहा है। हैंस देयर इज नो नेचुरल नंबर्स फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी 6 की पावर n में n कोई भी ऐसा, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है जो 6 की पावर n में n की जगह प्लेस करेंगे और उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझने की दृष्टि से अच्छा सा। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है सर। कंपोजिट नंबर होते हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में कंपोजिट नंबर, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बताया था इसके बारे में, और आज मैं फिर बता देता हूँ इसके कंपोजिट नंबर्स के बारे में। आखिरकार कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। आइएगा, कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स आर मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, मोर देन दोज नंबर्स those numbers are more than different factors इन दो से ज़्यादा फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। अब क्या बोलो सर, सिक्स की बात करो आप, 6 कंपोजिट नंबर है। कैसे कि 2 और 3 तो होगा ही, और एक बार जानते हैं 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 1 तो सेल्फ तो सबका होगा ही, कोई सा भी नंबर हो जिसका 1 तो फैक्टर होता ही है। ठीक है ना, तो 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये पूछ रहा है क्या ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं क्या ये हमारे कंपोजिट नंबर है, वही आपसे ये पूछना चाह रहा था। आइए हम वही चेक करते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए कैसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको लैंग्वेज लिखा दूंगा। सबसे पहले है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मैंने बताया 2 से ज़्यादा फैक्टर होनी चाहिए। ठीक है सर, आइए क्या करते हैं, एक तो ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा होगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, 13 कॉमन आ रहा है। 13 हम कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये आपको दिखा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 हमने कॉमन लिया लेने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है। 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, आपको आ गया होगा समझ में। अब एक बात बताइए, किसी भी, अभी मैंने बोला किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है। मतलब इसका मतलब हुआ है, एक तो इसका 13 फैक्टर हुआ, एक इसको सॉल्व करेंगे ये भी कुछ फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 तो इसका डेफिनेट फैक्टर होगा, यानी ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। राइट, चलो आप मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लीजिएगा। 13 इंटू 11 77 इंटू 77 प्लस 78 इंटू 1 हो गए 3 फैक्टर इसके। आपका सर 1 कहाँ से, मैंने क्या बोला, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है। आइए नेक्स्ट को चेक करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। स्टूडेंट्स ये भी वैसे के वैसे, ये देखिए इसमें से कॉमन, एक तो आपका ये पूरा दिख रहा होगा और ये दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5। 5 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व देखिए, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए एक तो इसका क्या आया, 5 फैक्टर हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और हम जानते हैं 1 तो सबका फैक्टर होता है, यानी इसके भी 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, यानी ये भी एक कंपोजिट नंबर आ गया। हमें सॉल्व नहीं करना, आप भले इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर ये था, ये शो ऑफ करना था, ये हमें बताना था, ये हमें एक्सप्रेस करना था कि इस नंबर के इन नंबर्स के 3 फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो मैंने आपको करके दिखा दिए, आप देख सकते हो, एक तो ये फैक्टर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 फैक्टर कर दिए। ऐसे इसका एक ये फैक्टर हो गया और एक ही हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन नहीं करना, बस मेरे को बताना था आप लोगों को। अब इसकी जो भी लैंग्वेज है मैं आप लोगों को लैंग्वेज अभी लिख दूंगा। स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलिए डेफिनेशंस कि दोज नंबर्स आर मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। बोलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलिए, दोज नंबर्स आर मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलिए, यहाँ तक मेरे को आवाज़ भी सुनाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसकी आप लोगों को लैंग्वेज भी लिखा देता हूँ।
स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन की मैंने आप लोगों को लैंग्वेज लिख दी है, लैंग्वेज पढ़िएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चन लिख दिया, इसमें 13 कॉमन लिया मैंने। फिर सो 13 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर ऑब्टेंड फॉर मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, ऐसी इसमें भी ऐसे हमने कॉमन लिया। दिस ऑब्टेंड नंबर इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर्स बिकॉज इट इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 5, हेंस बोथ द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें बस कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। यदि हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पूरी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कठिन नहीं था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको राइट करिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 का 7 है, अब हम उस पर आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको रीड करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल का मैदान है, गोल खेल का मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया उस सर्कल के चारों ओर एक राउंड लगाने उसे 18 मिनट लगते हैं ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानो उन्होंने एक साथ चलना चालू किया एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताइए कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो पहले आइए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये हमारा गोल सर्कुलर ग्राउंड है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा गोल सर्कुलर ग्राउंड है, और इस पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, अब समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रवि है और इसी पॉइंट पर सोनिया है। एक रवि है और इसी पॉइंट्स पर हमारे क्या है, सोनिया, दोनों ही हैं। अब ये लोग दौड़ना चालू करते हैं, तो सोनिया को तो कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स, और रवि का जो टाइम लगता है 12 मिनट, दोनों का दिया गया है। सोनिया को 18 मिनट्स, रवि को 12 मिनट्स। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये दोनों दौड़ना चालू करते हैं, मान लो इधर की तरफ भी दौड़ना चालू हुए, दोनों ही एक साथ दौड़ना चालू हुए एक ही टाइम में। तो मान लो क्या, सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने, यहाँ तक आने में 18 मिनट लगा, और रवि को 12 मिनट में ही लगा लिया। अब डेफिनेट रवि तो आगे निकल जाएगा, तो 12 मिनट में उसने 12 मिनट में 6 मिनट पहले पहुँच गया, वो तो आगे निकल जाएगा उससे। तो ये पूछा क्वेश्चन में, ये ऐसे लगातार घूमे, कब जाकर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से ही मिलेंगे। ये लगातार मान लो दौड़ते रहिए, ये कब जाकर मिलेंगे। तो देखिए, सपोज करिए, पहले मैं आपको वैसे लॉजिकल करा कर दिखाता हूँ मैं। रवि और सोनिया, रवि का देखिए, रवि पहला राउंड 12 मिनट में लगाएगा 12 मिनट्स में, अगला राउंड 24 मिनट में आ जाएगा, अगले स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब आएगा, 24 मिनट पे, डेफिनेट 12 + 12 24, और अगला कब आएगा, फिर उसके बाद थर्ड राउंड कब आएगा, 36 मिनट में कर लेगा वो, टोटल 36 मिनट। आइए सोनिया का देखते हैं। सोनिया फर्स्ट राउंड 18 मिनट में करेगी, सेकेंड राउंड 36 में करेगी डेफिनेट, और फोर्थ राउंड और थर्ड राउंड 54 मिनट में करेगी। पहला राउंड 18 मिनट में, दो राउंड वो 36 मिनट में, थर्ड राउंड वो 54 मिनट में। आप क्या देख रहे हो, मेरी बात समझे मैंने क्या बोला, एक राउंड में 12 मिनट लग जाएंगे रवि को, फिर दोबारा दूसरा राउंड जब तक कंप्लीट करेगा 24 मिनट हो जाएंगे, तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा 36 मिनट हो जाएंगे, और सोनिया भी ऐसी जाएगी, वो 18 मिनट, फिर दूसरे राउंड में 36 मिनट, तीसरे राउंड में उसको 54 मिनट्स लग जाएंगे। हम क्या समझे, अब आप क्या देख रहे हो कि 36वें मिनट में ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं। आंसर आ चुका है आपका, 36 मिनट्स पे ये 36वें मिनट में रवि और सोनिया दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें मिल जाएंगे। तो बस ये इसका आंसर है। समझ गए आप मेरी बात को। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, हमें समझना था इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो अब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो एलसीएम ऑफ टाइम करेंगे हम। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। आगे देखिए, मैं इस क्वेश्चन की विथ लैंग्वेज अभी लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार देखा करिए, और फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको समझिए। मैं अभी इसकी लैंग्वेज राइट करता हूँ।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की देख सकते हो आप लोगों को मैंने लैंग्वेज लिख दिया है। टाइम टेकन टू बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड 18 मिनट। उसके बाद टाइम टेकन by Ravi to complete 1 round of field 12 minutes. They will be meet again to starting point LCM 18 और 12 का LCM लेना है हमें। मैंने प्राइम फैक्टर किया है इनका। प्राइम फैक्टर करने पे आप देख सकते हो LCM 2 इसमें 2 बार मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है और 3 इसमें 2 बार मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। Hence सोनिया एंड रवि विल बी मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आप लोग इसको राइट भी करिएगा। आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। 1.2 इस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई। तो आप लोग 1.1 और 1.2 के सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा देखिएगा, रिवाइज करिएगा। बिना देखे आप लोग कोशिश करिए करने की, एग्जाम्पल्स को भी करिए। और एक बार और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखा करिए, जिससे हमें पता लग सके कितने बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मन लगा के मेहनत करिए। आप लोग घर पे जो भी आपके पास सोर्सेज है उन सोर्सेज का यूज़ लेके अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।